हिपर सल्फर होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 474 475 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 1। कैल्शियम सल्फाइड चूर्ण और गंधक, इन दोनों द्रव्यों के रासायनिक संयोग से यह दवा तैयार होती है। ग्रंथि, ग्लैंड, चमड़ी, लार निकालने वाली ग्रंथि, शोषण और क्षरणकारी यंत्र इत्यादि पर इसकी क्रिया होती है। पारा के अपव्यवहार के बाद इसका प्रयोग किया जाए तो इससे ज्यादा फायदा होता है। कंठमाला, धातुग्रस्त तथा जिनकी गांठें फूल जाया करती हैं और चर्मरोग ग्रस्त मरीजों के लिए यह ज्यादा लाभदायक है। किसी स्थान में पीप पैदा हो जाए तो हिपर उसे पकाकर निकाल देती है। इसके सिवा पीप उत्पन्न होने के पहले भी इसका सेवन कराया जाए तो फोड़े आदि बैठ जाते हैं। सर्दी या जाड़ा सहन न होना, स्पर्श असह्य, दर्द में तनाव, खड्डी और कड़ुई चीज खाने की इच्छा, चिड़चिड़ा और क्रोधी स्वभाव, सब काम तेजी से करना इत्यादि इसके चरित्रगत लक्षण हैं। निम्नलिखित लक्षण को हिपर के प्रधान चरित्रगत लक्षण समझना चाहिए। 1. बहुत सावधानी से खाने पीने पर भी पेट की शिकायत बनी रहना। 2. जरा ठंडी हवा शरीर में लगते ही बीमारी हो जाना और खांसी हो जाना, जिससे हमेशा कपड़े से बदन ढके रहना। 3. बच्चों का अतिसार, जिसके दस्त में खट्टी गंध और सफेदी रहना, बदबूदार पतले दस्त आना। 4. घाव से निकलने वाले घाव में सड़ी गंध। 5. हर वक्त पसीना आना, फिर भी रोग नहीं घटना। 6. गले में ऐसा दर्द होना जैसे मछली का कांटा अटक गया हो, गले के बाहर की ओर दर्द, लेकेसिस, दर्द बाईं ओर से आरंभ होना, लेकेसिस, घूंट लेने की इच्छा होना किंतु दर्द की वजह से घूंट नहीं ले सकना, मर्क्यूरियस, घूंट लेने पर दर्द बढ़ जाना, इग्नेशिया। 7. काली खांसी, क्रूप कफ और ब्रोंकाइटिस में सर्दी से गला घड़घड़ाना। 8. दमा में गला सोसो या घड़घड़ करना, सांस रुक जाने जैसा हो जाना, सिर झुकाकर बैठा रहना। 9. पेशाब बहुत धीरे धीरे और बूंद बूंद निकलना, पेशाब निकलने के पहले कुछ देर बैठना पड़ना, मूत्राशय की कमजोरी, पेशाब का वेग समाप्त होने पर भी ऐसा मालूम होना कि जैसे और भी थोड़ा सा पेशाब भीतर रह गया है। 10. खुश्क पछाही हवा लगने की वजह से खांसी। स्पर्श सहन न होना, ओवर सेंसिटिवनेस, किसी भी तरह के प्रदाह में रोग वाली जगह को छूने तक न देना, चिल्ला उठना। फोड़ा, सूजन, वात के दर्द इत्यादि में गर्म और ठंडा किसी भी तरह का प्रयोग नहीं करने देना। ठंडी हवा सहन नहीं होना, किसी बीमारी में रोगी सब दरवाजे और खिड़कियां बंद कराकर बहुत सावधानी से रहने की कोशिश करे, क्योंकि जरा भी खुला रह जाने से वह समझता है कि वहां से हवा आकर उसकी बीमारी बढ़ा देगी, तो उसे इस लक्षण में तुरंत हिपर सल्फर देना चाहिए। फोड़ा, एब्सिस, साधारणतः इसके लिए हम लोग 3 दवाएं ज्यादा काम में लाते हैं, बेलेडोना, मर्क्यूरियस और हिपर। बेलेडोना प्रदाह की पहली अवस्था में, अर्थात जब तक प्रदाह वाली जगह लाल रहे, उसमें असह्य तनाव का दर्द और जोर की तकलीफ रहे, तब इसका व्यवहार होता है। मर्कुरियस सॉल या वाइवस, पीप पैदा होने के पहले इसका प्रयोग करने से पीप पैदा नहीं होती, और जब पीप पैदा हो जाती है तो उसको बढ़ाकर खूब पका देती है और तब फोड़ा फट जाता है। साइलिसिया देखिए। साधारणतः सब तरह के फोड़ों में माइरिस्टिका 3x लाभदायक है। हिपर सल्फर इसकी क्रिया 2 प्रकार से होती है। फोड़ा और बाघी इत्यादि में जब दर्द बहुत ज्यादा रहता है और टपक रहती है, रोगी उस पर हाथ तक नहीं लगाने देता, पीप पैदा होना चाहती है, उस समय इसकी 200 या और भी ऊंची शक्ति का प्रयोग करने से बीमारी प्रायः आरोग्य हो जाती है। इसके अलावा जब ऐसा देखें कि पीप पैदा हो गई है और वह पीप बहुत नीचे की ओर है, तब हिपर की निम्न शक्ति, यहाँ तक कि 3x या 6x विचूर्ण शक्ति का प्रयोग करने से पीप ऊपर आ जाती है,
जिससे फोड़ा शीघ्र फट जाता है। पल्सेटिला देखिए। इस गुण के कारण बहुत से चिकित्सक इसे होम्योपैथिक नश्तर की छुरी लांसेट कहते हैं। अब हिपर और मर्कुरियस में क्या प्रभेद है सो देखिए। मर्कुरियस में हिपर की तरह उतना स्पर्श असह्य दर्द नहीं होता। इसके सिवा पीप निकलना आरंभ होने पर जितनी हिपर उपयोगी है, मर्क्यूरियस उतनी लाभदायक नहीं है। हिपर में पीप को परिचालित करने की शक्ति है, पर मर्क्यूरियस में वह शक्ति नहीं है। कैल्केरिया हाइपोफॉस कैल्केरिया हाइपोफॉस्फोरिका से पीप भरा बड़ा फोड़ा भी बैठ जाता है। सब्सक्राइब प्लीज।